जब कॉपियों की जांच की जाती है तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो उन कॉपियों में पैसा रख देते हैं, 100-200 या नोट रख देते हैं, या नोट के नीचे लिख देते हैं कि गुरुजी मुझे पैसा ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन मेरे को पास कर देना। आपका आज्ञाकारी शिक्षक विनोद। दोस्तों, एक ऐसी कहानी है जिसे सुन के आपको भी अचंभा हो जाएगा। दोस्तों, ही जानता है, लेकिन अब गुरुजी पैसा पाकर खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या वो उन पैसों के बदले उनमें नंबर बढ़ाते हैं या देते हैं, कोई नहीं जानता। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों आज भी एक कहानी कुछ ऐसी है। दोस्तों, एक जीव विज्ञान के टीचर जो बायोलॉजी की कॉपी जांचते हैं, तभी दोस्तों उनके सामने एक कॉपी आ जाती है जिसमें 100 का नोट चिपका था, जिसके अलावा उसमें एक मोबाइल नंबर लिखा था। सर प्लीज़ थोड़ा नंबर ज़्यादा दे दीजिए, क्योंकि यह मेरी इज्जत का सवाल है। आप नंबर नहीं दे सकते तो मुझे इस फ़ोन पर कॉल कर दीजिएगा, हो सकेगा तो मुझे मुलाकात भी कर लीजिएगा। अब दोस्तों, जब गुरुजी ऐसा कुछ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। फिलहाल वो कॉपी की जांच करते हैं, लेकिन वो पूरी कॉपी बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई थी। यह की बातें सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसा इस लड़की ने मुझे ऑफर दिया है वैसा वहाँ पर भी ऑफर दिया हो, जहाँ पर एग्जाम दे रही थी। दोस्तों, और फिर किसी ने फिर उसका फ़ायदा उठाया हो, या फिर उसने टीचर का फ़ायदा उठाया हो। तो यही सब वो सोचने लगते हैं, और फिलहाल उसके भी मन में कुछ अजीब सी हलचल होने लगती है। वो उस लड़के से बात करने का, मुलाकात करने का फैसला करते हैं। और दोस्तों, एक दिन मुलाकात की डेट भी तय होती है और की बात शुरू करने का सिलसिला शुरू होती है, तो और मिलने का डेट भी तय होता है। दोस्तों, दोनों की मुलाकात करते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है वो बहुत ही दिलचस्प होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक कहानी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं एक कहानी उत्तर प्रदेश के 2024 में एक बायोलॉजी के टीचर जिसका नाम होता है इरफान होता है, वो कॉपियों की जांच कर रहे थे। तो एक ऐसी कॉपी उनके सामने आती है जो कि लड़की की कॉपी थी। उस छात्र का नाम था अवनी। अब जो कॉपी का पहला पन्ना होता है वो जब पहला पन्ना होता है वो जांच से पहले ही निकाल दिया जाता है, ताकि किसी की उसमें पहचान उजागर न हो। ऐसा करते हैं टीचर जो है किसी स्टूडेंट के साथ जाति या पक्षपात ना कर सके, इसलिए वो पन्ना हटा दिया जाता है। लेकिन जो है कि उस लड़की ने उसका नाम उस पैसे रखते हैं, लेकिन उस लड़की ने अपना नाम पैसे रखते हैं उस वक्त वहाँ पर लिखा हुआ था। तो दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है अवनी। उस लड़की ने 100 का नोट चिपका रखा था और लिखा था कि सर जी, मुझे थोड़ा ज़्यादा नंबर दे दो, मुझे अच्छा नंबर दे दीजिए, मुझे पास करा दीजिए, और इस नंबर पर जो हो सका कॉल कर लो। इस नंबर पर हो सकेगा तो कॉल कर दीजिएगा। मैं आपसे मुलाकात करने के लिए भी तैयार हूँ। अब मैं आपसे संबंध बनाने के लिए भी तैयार हूँ। दोस्तों, अब टीचर जो है वो इरफान सर थे, वो पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कॉपी की जांच करते हैं। जांच करने के बाद वो भी हैरान हो जाते हैं कि क्योंकि उस लड़की ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा पेपर किया था कंप्लीट। वो सोचते हैं कि आखिर क्या बात है। उनके मन में तमाम तरह की आशंकाएँ उत्पन्न होती है। पहली बात तो यह है कि उन्हें आज से पहले ही बहुत सारी कॉपियाँ की जाँच की थी और उसमें पैसे मिले, लेकिन वो सारे कॉपी ऐसे स्टूडेंट के होते हैं कि जो ज़्यादा कुछ नहीं लिखते, न लिख पाते हैं, और इसलिए वह नंबर पहले के लिए उसमें पैसा लगा देते थे और रिक्वेस्ट में कुछ ना कुछ लिख देते थे। लेकिन आज तक किसी ने मोबाइल नंबर नहीं लिखा था। जो अवनी ने अपना मोबाइल नंबर लिखा था, तो सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया। लड़की ने पूरा पेपर सॉल्व किया है, फिर भी उसने ऐसी बातें क्या लिखी। और दूसरी बात यह थी कि वो सोचते हैं कि अगर उसने इस तरीके से यहाँ पर हरकत की है, नंबर लिखी है, तो हो सकता है हाँ वो पेपर देने गई वहाँ भी उसने ऐसा ऑफर दिया हो, ऐसा काम किया हो, और फिर उसका दोस्तों जहाँ वो पेपर देने गई फ़ायदा उठाया हो और कापी उसकी लिखवा गई हो। यही सब सोचकर बहुत अच्छे तरीके से जांच करते हैं। लेकिन बहुत ही बढ़िया उसने लिखा था, और उसके बाद जो है उस पर वो कॉल करने का फैसला करते हैं। शाम को जब अपना क्वार्टर पर आते हैं तो कॉल करते हैं। जो फ़ोन था वो अवनी ही उठाती है। जो इरफान सर होते हैं उससे बात करते हैं और कहते हैं कि बच्चे ये बताओ, जो तुम कॉपी में पैसे रखे थे वो क्यों रखे थे। मैं जीव विज्ञान वाला टीचर हूँ,
और बोल रहा हूँ। अब अवनी जो है घबरा जाती है, डर जाती है और कहती है सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है और इसके लिए मेरा नंबर। वो कहते हैं नहीं सर मैंने नहीं लिखवा रखी है, मेरा यकीन कीजिए मैंने ही लिखा था, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया मैंने। तो वो तो तुमने कॉपी खुद लिखी होगी, लेकिन किसी ने तुम्हारा नकल करवाया है, किसी ने पूरा पेपर सॉल्व करवाया है। वो कहती नहीं सर मैंने ही लिखा है और मैंने ही किया है, अपनी मर्ज़ी से किया है, आप मेरा यकीन नहीं क्यों नहीं कर रहे हो। वो कहते हैं ठीक है। अब वो 1 घंटा उससे बात करते हैं। उसके बाद क्योंकि वो बायोलॉजी के टीचर थे, एक टीचर थे, साथ में वो केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे, तो उसके बाद से रिलेटिव और जो पेपर में आए थे केमिस्ट्री में, जो भी उसमें से सारा कुछ पूछते हैं, वो सब कुछ फटाफट बता देते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये लड़की जो है बहुत तेज़ है। फिर वो इसका मतलब तूने हर कॉपियों में इसी तरीके से लिखा होगा और ऐसे ही सबसे बोला होगी, इससे मुझे मुलाकात कर लेना। वो कहती है नहीं सर मैं साइंस की कॉपी में लिखा है और उसमें भी पैसे रखे हैं, क्योंकि मैंने जो आप यकीन मानिए कि मैंने सब कुछ नंबर के लिए ये सारी चीज़ें की है। वो कहते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है, तुम्हें ऐसा क्यों किया। वो कहती है सर अब मैं क्या बताऊँ, मेरी इज्जत का सवाल है और ऐसी परेशानी है मुझे बताने में भी शर्म नहीं आती। फिर वो कहते हैं चलो ठीक है। अब पूछते हैं कि सर मैंने कितना नंबर पाया बायोलॉजी में। वो कहते हैं कि नंबर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन तुमने बहुत अच्छा नंबर पाया है, बस इतना कह सकता हूँ कि रिजल्ट आएगा तो खुद ही देख लेना। इसके बाद वह उसका एड्रेस पूछते हैं और वो फिर जो है कहते हैं कि ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आता है उससे अगले दिन मैं तुमसे मुलाकात करूँगा। बस दोस्तों उसके बाद जो है 15-20 दिन बाद रिजल्ट आता है और फिर जब वह रॉ नंबर क्योंकि उसका ले चुके थे तो वो देखते हैं कि हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो करीब 92% नंबर पाई थी और वो अपने खुद स्कूल में पढ़ाए थे। स्कूल में कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो अवनी से ज़्यादा नंबर पाया, क्योंकि अवनी किसी और स्कूल की थी। वो जो है अब हैरान हो जाते हैं कि वाकई इस लड़की ने जो एकदम पढ़ने में तेज़ है, अच्छी है, क्या मजबूरी रही होगी, आखिर उसने ऐसा क्यों लिखा। फिर वो अगले दिन 1 किलो मिठाई का डिब्बा लेते हैं और उसके बाद फिर हरियाणा के लिए घर से निकल पहुंचते हैं। दोस्तों वो मुरादाबाद उसके घर पहुंचते हैं जहां पर अवनी का घर होता है। पहुंचते हैं तो घर में जो अवनी की मम्मी बैठी थी उनसे पूछते हैं कि क्या अवनी का घर है। वो कहती है हाँ भाई साहब उसी का घर है। क्या बात है। अब अवनी की जो है 4 बहनें थी और उसकी मम्मी तलाकशुदा महिला थी, तो वह वहीं पर अवनी की एक बहन भी थी। वो घर बताती है कि मैं कोई दीदी तुमसे मिलने आया है। वो कमरे में बाहर आती है तो देखती है और कहती है सर मैं आपको मैं तुमसे पहचाना नहीं। वो कहता है मैं तुम्हारा जीव जन का टीचर हूँ। वो मुस्कुरा देती है और कहती है सर बैठिए, कुर्सी वगैरह रखती है। उसके बाद अपनी माँ को बताती है कि ये मेरे सर हैं जिन्हें कॉपी की जाँच की थी और हाल की अपनी माँ को उसने नहीं बताया, मैंने उसे पैसे रखे थे और इस तरीके से लिखा था। फिलहाल वो बैठते हैं और उसके बाद उसका मुंह मीठा कराते हैं और उनकी माँ का मुंह मीठा कराते हैं। उसकी जो बहनें थी वो सब मिठाई देते हैं। अवनी सबसे बड़ी थी, बाकी बहनें छोटी थी, उससे 1-2 साल छोटी थी। ऐसे ही तरीके से उसकी 4 बहनें थी। तो अब अवनी को बताई देते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा तुमने नंबर पाया है और ऐसे मेहनत करते रहो। और बहुत सारे स्कूल में मिलकर कोई इस तरीके से नंबर नहीं पाया, कोई स्टैंड तुमसे ज़्यादा नंबर नहीं पाया। फिर निराश हो जाती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है क्या फ़ायदा इतने नंबर लाने का जब आगे कुछ करना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। तो हैरान हो जाती है और सर से कहती है कि क्या बात ऐसा क्यों कह रही हो। वो कहती है सर आप जो मम्मी से पूछ लीजिए, पीछे पड़ी हुई है। जब वो 10वीं में थी तब से मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई है और अब की बार तो यह कह रही थी कि अगर तुमसे कोई क्लास टॉप लड़का मिल जाए तो तुझे आगे पढ़ने के लिए भेज दूँगी। लेकिन अब ये जो है मैंने क्लास भी टॉप कर लिया है, अब इसलिए मैंने 1-2 नंबर के लिए इस तरीके की हरकत की। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाल की जो से नंबर पर था उसमें बहुत ज़्यादा नंबर पाई हूँ, लेकिन फिर भी मम्मी नहीं मान रही थी, कह रही कि नहीं तुम्हारी शादी में करूँगी, करके रहूँगी। सर जो हैं वो अवनी की माँ से कहते हैं, बोलते हैं हाँ क्यों ऐसा आप कह रही हो, आपकी बेटी पढ़ने में इतनी तेज़ है, कुछ ये करके दिखा रही है। और वैसे भी तुम्हारे कम लोग होते हैं जो लड़कियां हैं जो पढ़ने का मौका मिलता है, ये बेचारी इतनी पढ़ने में अच्छी है तो आपको क्या बताओ, आप कुछ समझिए और इसको जो है आगे बढ़ाइए। आप कहीं पर भेजिए, डॉक्टर बनना चाहती है तो आप इसको बनाइए। वो कहती हैं भाई साहब मैं तलाकशुदा हूँ, मेरी 4 बेटियाँ हैं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बेटियों को बाहर भेज सकूँ। दोस्तों
जो ज़माना ख़राब है और मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती। मैंने इस तरीके से एक लड़का देख रखा है, उससे इसका शादी की बात कर रखी है। वो लोग भी एकदम तैयार है शादी करने के लिए। सर कहते कि अभी इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए और आप जो हैं इसको 7-8 साल दे दीजिए, उसके बाद ये खुद आपकी सारी बेटियां की शादी ये खुद ही कर सकती है, अपनी भी कर सकती है, मुझे पक्का यकीन है। और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पढ़ने के लिए कहीं भेजो। अब माँ मानती नहीं है, वो कहती है मैं किसके सहारे भेजूँ, कम मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं हूँ, कम से कम मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, कर दूँगा। और जिससे काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। और बहुत सोच विचार करने के बाद जो अवनी की माँ होती है वो कहती ठीक है भाई साहब, होता है तो विश्वास नहीं कर लेती, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं विश्वास कर रही हूँ जाति, तो इसलिए मैं जो है आप पर यकीन करती हूँ और आप ले जाइए इसको, जो इसके हित में है वही करिए। फिर दोस्तों वो उसको लेकर आते हैं और अपनी जो हरियाणा में बाद उसको दिल्ली भेज देते हैं, जहाँ पर उसे नीट की तैयारी करवाते हैं। और वो पढ़ने में इस हद तक तेज थी कि पहले ही साल उसने नीट 1 साल में, उसके बाद खुशी का आलम छा जाता है। वह जो है उसकी माँ भी खुश हो जाती है और लाख लाख बधाई उस सर को देते हैं स्कूल के, जिन्होंने आज ये भला काम किया। और हाथ जोड़ते कहती है भैया आपने तो हमारे ऊपर हाथ रखा, उसका एहसान हम ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसके बाद फ़िलहाल MBS में एडमिशन लेती है और फिर वो आराम से जो है अपना कोर्स करने लगती है। सर उसे जो है टाइम पर उससे मिलने भी जाते हैं और कहते हैं उसको जो खर्चा पानी देते हैं। दिल्ली का एक कॉलेज मिला था दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अवनी को MBS की पढ़ाई करते हुए 2 साल बीत चुके थे, तभी उसके जीवन में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिससे उसकी दुनिया बदल जाती है। उस शख्स का नाम होता है जावेद, जो सर का ही लड़का था, जो ITI बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी। पढ़ाई कर रहा था, एक बार छुट्टियों में घर आया हुआ था। बेटा होता है, बेटे से कहता है बेटा ऐसा है कि अवनी को तुम जाओ राशन देकर आओ, कुछ पैसे देकर आओ। हालांकि जो लड़का था वो अवनी के बारे में जानता था, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई थी। हर कोई जानता था, उसके क्लास के सर थे, पत्नी थी, सब जानते थे, सब सपोर्ट करते थे, क्योंकि जो लड़का था अच्छा, जो सर थे वो अच्छे आदमी थे, ऐसे स्टूडेंट की मदद करते थे, वो लड़के को भेजते थे। और जो जावेद जैसे कुछ राशन पानी देकर दिल्ली पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जब पहली बार लड़की को देखता है, अवनी को देखता है, तो उसका जो अवनी के चेहरे का नोट था वो लड़के को मजबूर कर देता है। पहली नज़र में वो अवनी को अपने दिल में बसा लेता है। उसके बाद वो पूछती है कि आप कौन हैं। वो कहता है कि मैं सर का बेटा हूँ। वो हैरान हो जाती है और कहती है कि कभी सर ने आपके बारे में बताया नहीं। वो कहती है कि नहीं बताया हो, लेकिन मैं उन्हीं का बेटा हूँ और आपके लिए राशन लेकर लाई हूँ। वो कहती है ठीक है, सर ने बताया तो कोई राशन लेकर आया है, उन्होंने नहीं बताया कि मेरे बेटे की ही। आइए आप अंदर जाइए। उसको बैठाती हैं, पानी वगैरह देती है, चाय वगैरह बनाती हैं और फिर उसके बाद बहुत सारी बातें करती हैं। कहती है आप क्या कर रहे हो। वो बोलती है मैं ITI बॉम्बे से अपना इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और फिर जो है बहुत देर तक वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और फिर उसके बाद एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं। फिर जब बॉम्बे में चला जाता है तो कॉलेज में फिर दोनों बातें करने लगते हैं। लेकिन जो लड़का था अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा ही बात करता था, लेकिन क्योंकि वो दीवाना बन चुका था लड़की का, अवनी का। लेकिन अवनी समझती थी कि इनके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन वो सोचती है कि सर सोचेंगे कि मैं ऐसा खामोश हूँ, और अगर मैं ऐसा कुछ जैसा वो सोचते हैं वैसा मैं अगर करूँगी तो जावेद की तरह बातें करूँगी तो फिर थोड़ी सी गलत हो जाएगा सर के लिए वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। और उसके बाद जब ईद पर दोनों अपने घर आ जाते हैं, यानी कि कुछ दिन के लिए सर के घर पर अदा भी जाते हैं, अवनी भी जाती है। वहाँ पर जो लड़का होता है अवनी के आसपास रहता है और उसका बड़ा ख्याल रखता है। तो फिर लड़का जो जावेद होता है सर का बेटा, माँ थी इरफान, सर बोलती है कि देख रहे हो बेटे को कुछ समझ में आ रहा है। वो कहती हैं कि सब समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं अवनी को ये सब कुछ बुरा तो नहीं लग रहा है, ये जानने की कोशिश करो। लेकिन दोस्तों अवनी को क्यों बुरा लग गया, वो जावेद सर को पसंद ही करती थी, बस वो इरफान सर से डरती थी। और जब एक दूसरे से प्यार करते हैं फिर भी एक चिंता थी कि कहीं उसकी माँ को उसको ना पता चले कि बेटी को ले गए तो उस कब्जा ही जमा लेगी। फिलहाल जब सारे लोग से बात होती है, फिर बात खुल जाती है। जावेद को जो है उसका अवनी को पसंद करता है, उतना अवनी जो जावेद को पसंद करने लगती है। और फिर एक दिन जब इन दोनों की पढ़ाई
पूरी हो जाती है तो अवनी एक महिला डॉक्टर बनती है दोस्तों, और जो जावेद था वो एक इंजीनियर बनता है। उसके बाद फिर इन दोनों की शादी होती है, और अब अवनी की बहनें भी थी और आगे पढ़ाती है लिखाती है, अच्छे घरों में दोनों बहनों की शादी होती है। एक बहन अभी भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है दोस्तों इन तरीक़ों से अगर सर नहीं मिले होते तो उस परिवार की मदद नहीं होती दोस्तों। अवनी शायद नहीं पढ़ पाती और उन्हें एक अच्छी बहू तरीके से शायद मिल पाती, लेकिन दोस्तों जो सर हैं स्कूल के अवनी के साथ किया शायद दुनिया का कोई इंसान किसी गरीब के साथ करता। वो इंसान के रूम में एक फरिश्ता है, ऐसे फरिश्तों को नमन करती हूँ दोस्तों। ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करो दोस्तों। ये तभी कहते हैं कहीं पर भगवान हमारे लिए कोई फरिश्ता भेजते हैं, क्योंकि उस फरिश्ते के वजह से हमारे जीवन में रोशनी आ जाती है दोस्तों। यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ। अपना और अपनों का ख्याल करें।